वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेड इन साफा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का 8 चैप्टर के बेस पे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बेस पे हम लोग रेखा चित्र के माध्यम से देखे थे जो कंटेंट, अब उसी कंटेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर देखते हैं भाई साइन कॉस के माध्यम से जो देखे थे उसी का, क्योंकि हम लोग जब चतुर्थांश के बेसिस पे हम लोग देखते हैं, हमारे पास जो चतुर्थांश के बेस पे होता है भाई, देखिए हमारे पास जब भी हम लोग चतुर्थांश के बेसिस पे देखते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट आता है। देखिए जब भी हम लोग चतुर्थांश के बेसिस पे देखते हैं हमारे पास ये कंटेंट होता है, ये फर्स्ट के बेस पे होता है और ये सेकंड के बेसिस पे होता है, ये थर्ड के बेस पे होता है और ये फोर्थ के बेसिस पे होता है। ठीक है, एक फर्स्ट के बेस पे होता है, एक सेकेंड, एक थर्ड, एक फोर्थ के बेसिस पे होता है। अब इसको हम लोग देखते हैं एक प्लस के माध्यम से होता है, ये आप लोग का एक प्लस और माइनस के माध्यम से होता है। ठीक है, ये होता है एक प्लस और क्या होता है माइनस के माध्यम से होता है, और क्या होता है माइनस के माध्यम से होता है, प्लस माइनस के माध्यम से होता है। ये आप लोगों का प्लस प्लस के माध्यम से होता है, ये आप लोगों का एक प्लस होता है, माइनस होता है और प्लस होता है। ये थर्ड होता है माइनस और माइनस के बेस पे, फोर्थ होता है प्लस और माइनस के बेस पे। क्लियर, ये कोऑर्डिनेशन के बेस पे होता है। ये हमारा क्या होता है कोऑर्डिनेशन होता है भाई। ठीक है, इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन के बेस पे देखते हैं, यहाँ पर चतुर्थांश के बेस पे। क्लियर, तो इसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई। जैसे यहाँ पर ये एक्स के बेस पे है तो यहाँ पर ये एक्स डैश हो जाएगा, ये आप लोगों का वाई के बेस पे है तो ये आप लोगों का वाई डैश हो जाएगा। क्लियर, मान लेते हैं ये 1 के बेस पे है, ये 2 के बेस पे है, ये 3 के बेस पे है, 4 के बेस पे है, 5 के बेस पे है, 6, 7, 8, 9 के बेस पे। ठीक है, तो ये आप लोगों का माइनस के बेसिस हो जाता है, -1 के बेस हो जाता है, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 के बेस पे होता है। क्लियर, और इस कंटेंट को भी देखते हैं तो हमारे पास ये होता है ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बेसिस पे होता है। चतुर्थांश के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन के बेस पे देखते हैं, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इसको कोऑर्डिनेशन के बेस पे हम लोग देखते हैं चतुर्थांश के बेस पे। चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि पॉजिटिव के माध्यम से क्या होता है, नेगेटिव के माध्यम से क्या होता है। ठीक है, एक आप लोगों का पॉजिटिव के बेस पे होता है और एक आपका नेगेटिव के बेस पे होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग पॉजिटिव के माध्यम से देख लेते हैं और एक को हम लोग नेगेटिव के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव के बेसिस पे क्या होता है, नेगेटिव के बेसिस पे क्या होता है, इन दोनों को देखते हैं भाई। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बेस पे ये आप लोगों का प्लस के माध्यम से रहेगा, ये आप लोगों का माइनस के माध्यम से रहेगा। ठीक है, तो एक प्लस के बेसिस पे रहेगा और एक किसके बेसिस पे रहेगा, माइनस के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पॉजिटिव के बेस पे देख लेते हैं और नेगेटिव के बेस पे देख लेते हैं। ठीक है, कि पॉजिटिव के बेसिस पे क्या हो जाएगा और नेगेटिव के बेसिस पे क्या हो जाएगा। क्लियर, तो एक को हम लोग पॉजिटिव के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं और एक को हम लोग नेगेटिव के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव के बेसिस पे क्या हो जाता है और नेगेटिव के बेसिस पे क्या हो जाता है, ये दोनों को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो एक को हम लोग पॉजिटिव के माध्यम से देख सकते हैं, एक को हम लोग नेगेटिव के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, कि पॉजिटिव के बेसिस पे क्या होगा और नेगेटिव के
बेसिस पे भी क्या होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं और नेगेटिव के माध्यम से जान सकते हैं। तो एक को पॉजिटिव के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं और एक को हम लोग नेगेटिव के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। तो पॉजिटिव और एक होता है आप लोगों का नेगेटिव क्लियर। तो एक को हम लोग पॉजिटिव के बेसिस पे कर सकते हैं और एक को हम लोग नेगेटिव के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। तो प्लस के माध्यम से आएगा और एक माइनस के माध्यम से आएगा। एक प्लस के माध्यम से आएगा और एक किसके माध्यम से आएगा, माइनस के माध्यम से आएगा। तो एक को हम लोग प्लस के बेसिस पे क्लियर कर सकते हैं और एक को हम लोग माइनस के बेसिस पे क्लियर कर सकते हैं। एक को हम लोग किसके प्लस के बेसिस पे क्लियर कर सकते हैं, एक को हम लोग माइनस के बेसिस पे भी क्लियर कर सकते हैं। तो एक प्लस के एक रोडिंग में होता है और एक माइनस के एक रोडिंग में होता है, क्लियर। तो फर्स्ट में जैसे कि यहाँ पर आपके पास अगर 3 और 4 के बेस पे है, ये आप लोग 3 4 के बेस पे है, तो ये यहाँ पर ये -3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये -3 भी हो जाएगा और -4 भी हो जाएगा और यहाँ पर ये 3 -4 हो जाएगा, क्लियर। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये पॉजिटिव के माध्यम से क्या आता है, नेगेटिव के माध्यम से क्या होता है, नेगेटिव के माध्यम से क्या होता है और पॉजिटिव के माध्यम से क्या होता है। तो एक पॉजिटिव के बेस पे होता है, एक नेगेटिव के बेस होता है, एक नेगेटिव के बेस होता है, एक पॉजिटिव के बेस होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जो रेशियोज रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है उसमें पहला हमारे पास रहता है साइन थीटा के बेस पे, दूसरा रहता है कॉस थीटा के बेस पे, तीसरा टेन थीटा के बेस पे और चौथा कॉट थीटा के बेस पे, पाँचवा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा और पाँचवा हो जाएगा सेक थीटा और छठवां हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है, क्लियर। तो हम लोग साइन थीटा के माध्यम से भी जान सकते हैं, कॉस थीटा के माध्यम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे देख सकते हैं। तो साइन थीटा के बेस पे हमारे पास ये होता है लंब बटे काणा के माध्यम से होता है, ये आधार बटे काणा के माध्यम से होता है और ये होता है लंब बटे आधार, ये होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा काणा बटे आधार कोसेक थीटा काणा बटे लंब, इसको हम लोग वही देखते हैं लंब बटे काणा के बेस पे, टेन थीटा के बेस पे ये कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा के बेस पे देखते हैं तो ये 1 बाय कोसेक थीटा के अनुरूप होता है, कॉस थीटा देखते हैं तो 1 बाय सेक थीटा के अनुरूप होता है, टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा के बेस पे होता है, कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा के बेस पे होता है, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा के बेस पे होता है, कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा के अकॉर्डिंग में होता है, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के
माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण 1 कोसेक थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण 1 सेक थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार 1 कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब 1 टेन थीटा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार 1 कॉस थीटा। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब 1 साइन थीटा के बेस हो जाएगा। तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर के बेस पे क्या होता है, नेगेटिव नंबर के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट आते हैं और ये किसके किसके अकॉर्डिंग में भी होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, और साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा के बेस हो जाएगा 1 साइन थीटा, कोसेक थीटा 1 कॉस थीटा, सेक थीटा 1 टेन थीटा, कॉट थीटा 1 कॉट थीटा, टेन थीटा 1 सेक थीटा, कॉस थीटा 1 कोसेक थीटा, साइन थीटा के बेस हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा के माध्यम से हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है और कोसेक थीटा के अकॉर्डिंग में भी क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है और कोसेक थीटा के बेसिस पे भी क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो पहला साइन थीटा के बेस हो जाएगा, दूसरा कॉस थीटा के बेस हो जाएगा, तीसरा टेन थीटा के बेस हो जाएगा, चौथा कॉट थीटा के बेस हो जाएगा, पाँचवा सेक थीटा के बेस हो जाएगा, छठवां कोसेक थीटा के बेस हो जाएगा। तो पहला साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, दूसरा कॉस थीटा हो जाएगा, तीसरा टेन थीटा हो जाएगा, चौथा कॉट थीटा हो जाएगा, पाँचवा सेक थीटा हो जाएगा, छठवां कोसेक थीटा हो जाएगा। तो पहला साइन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, दूसरा कॉस थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, तीसरा टेन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, चौथा कॉट थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, पाँचवा सेक थीटा हो जाएगा, छठवां कोसेक थीटा हो जाएगा। तो पहला साइन थीटा हो जाएगा, दूसरा कॉस थीटा हो जाएगा, तीसरा टेन थीटा हो जाएगा, चौथा कॉट थीटा हो जाएगा, पाँचवा सेक थीटा हो जाएगा, छठवां कोसेक थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा के बेस पे लंब बटे कर्ण 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा के बेस पे 1 सेक थीटा, टेन थीटा के बेस पे 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा के बेस पे 1 टेन थीटा, सेक थीटा के बेस पे 1 कॉस थीटा और कोसेक थीटा के बेस पे 1 साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा के बेस हो जाएगा 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा के बेस हो जाएगा 1 सेक थीटा, टेन थीटा के बेस हो जाएगा 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा के बेस हो जाएगा 1 टेन थीटा, सेक थीटा के
बेस पे हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा के बेस पे हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा के बेस हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। और साइन थीटा 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा के बेस हो जाएगा। अब इसमें हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पे देखेंगे। तो फर्स्ट में तो यहाँ पर फर्स्ट जो कोऑर्डिनेशन होता है भाई, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेशन होता है इसमें ऑल पॉजिटिव रहते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव रहते हैं, मतलब इसमें आपका साइन भी, कॉस भी, टेन भी, कॉट भी, सेक भी, कोसेक भी, ऑल पॉजिटिव। इसमें सेकेंड में आपका साइन और कोसेक, साइन और कोसेक होता है, और थर्ड में टेन और कॉट होता है, टेन और कॉट होता है, और फोर्थ में आपका साइन और कॉस और सेक होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के बेसिस पे जो हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा के बेस पे, कॉस थीटा के बेस पे, टेन थीटा के बेस पे, कॉट थीटा के बेस पे, सेक थीटा के बेस पे, कोसेक थीटा के बेस पे। तो पहला साइन थीटा के अकॉर्डिंग में है, फिर कॉस थीटा के बेस पे है, फिर टेन थीटा के बेस पे है, फिर कॉट थीटा के बेस पे है, फिर सेक थीटा के बेस पे है, फिर कोसेक थीटा के बेस पे है। तो साइन थीटा के बेस पे लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा के बेस पे आधार बटे कर्ण, टेन थीटा के बेस पे लंब बटे आधार, कॉट थीटा के बेस पे आधार बटे लंब, सेक थीटा के बेस पे कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा के बेस पे कर्ण बटे लंब। क्लियर। तो साइन थीटा के बेस पे लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा के बेस पे आधार बटे कर्ण, टेन थीटा के बेस पे लंब बटे आधार, कॉट थीटा के बेस पे आधार बटे लंब, सेक थीटा के बेस पे कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा के बेस पे कर्ण बटे लंब, साइन थीटा 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा में 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा में 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा में 1 बाय कॉट थीटा में 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा में 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा में 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, साइन थीटा के बेस पे भी हमारे पास क्या कंटेंट आएगा, कॉस थीटा के बेसिस पे क्या आएगा, और टेन थीटा के बेस पे भी क्या आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा के बेस पे देखेंगे तो 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा के बेस पे देखेंगे तो 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा के बेस पे देखेंगे तो 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा के बेस पे देखेंगे तो 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा के बेस पे देखेंगे तो 1 बाय कॉस थीटा, और कोसेक थीटा के बेस पे देखेंगे तो 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा के बेस हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा के बेस पे 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा के बेस पे 1 बाय कॉट थीटा के बेस पे 1 बाय टेन थीटा, और सेक थीटा के बेस पे 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा के बेस पे 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा,
1 बाय सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो साइन के बेस पे जान सकते हैं, कॉस के बेस पे जान सकते हैं, टेन के बेस पे जान सकते हैं, कॉट के बेस पे जान सकते हैं, सेक के बेस पे जान सकते हैं, और कोसेक के बेसिस पे भी जान सकते हैं। ठीक है कि साइन के माध्यम से क्या हो जाएगा, कॉस के माध्यम से क्या हो जाएगा, टेन के माध्यम से क्या हो जाएगा, और कॉट के माध्यम से क्या हो जाएगा। ठीक है, तीन दोनों क्वेश्चनों के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो साइन थीटा के बेस पे हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा के बेस पे हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा के बेस पे हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा के बेस हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा के बेस हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा के बेस हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा के बेस हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा के बेस हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा के बेस पे 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा के बेस से 1 बाय टेन थीटा, और सेक थीटा के बेस से 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा के बेस से 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा के बेस पे रहेगा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा के बेस पे रहेगा, लंब बटे आधार टेन थीटा के बेस पे रहेगा, आधार बटे लंबा कॉट थीटा के बेस पे रहेगा, और कर्ण बटे आधार सेक थीटा के बेस पे रहेगा, और कोसेक थीटा के बेस पे कर्ण बटे लंबा रहेगा। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा के बेस पे रहेगा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा के बेस पे रहेगा, लंब बटे आधार टेन थीटा के बेस पे रहेगा, आधार बटे लंबा कॉट थीटा के बेस पे रहेगा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा के बेस पे रहेगा, कर्ण बटे लंबा कोसेक थीटा के बेस पे रहेगा। और साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा के बेस पे रहेगा। अब पॉजिटिव के बेस पे देख सकते हैं और नेगेटिव नंबर के बेस पे देख सकते हैं। एक हम लोग पॉजिटिव नंबर के बेस पे देख सकते हैं और एक हम लोग नेगेटिव नंबर के बेस पे देख सकते हैं भाई। ठीक है कि पॉजिटिव नंबर के बेस पे क्या होता है और नेगेटिव नंबर के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर के बेस पे जान सकते हैं और नेगेटिव नंबर के बेस पे जान सकते हैं। हम लोग एक पॉजिटिव नंबर के बेस पे जान सकते हैं और दूसरा नेगेटिव नंबर के बेस पे जान सकते हैं भाई। ठीक है कि पॉजिटिव नंबर के बेस पे क्या होता है और नेगेटिव नंबर के बेस पे क्या होता है। एक को हम लोग पॉजिटिव नंबर के बेस पे क्लियर कर सकते हैं और एक को हम लोग नेगेटिव नंबर के बेस पे क्लियर कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव के माध्यम से क्या होता है और एक नेगेटिव के माध्यम से क्या होता है। क्लियर, तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में। तो साइन और कोसेक के माध्यम से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन के बेस पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का साइन यहाँ पर ऑल रहता है, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव रहता है। फर्स्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन का पार्ट में देखते हैं तो ये ऑल पॉजिटिव रहता है, ऑल पॉजिटिव रहता है। मतलब इसमें आप लोगों का साइन भी शामिल है, साइन भी शामिल है, कॉस भी शामिल है, टेन भी शामिल है, कॉट भी शामिल है, सेक भी शामिल है और कोसेक भी शामिल है। सेकेंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो इसमें ओनली साइन और कोसेक। थर्ड की बात करते हैं तो इसमें ओनली टेन और कॉट, ओनली टेन और कॉट प्लस कॉट। ठीक है, और फोर्थ की बात करते हैं तो इसमें ओनली कॉस और सेक, कॉस प्लस सेक। ठीक है, इसमें टेन प्लस कॉट, साइन प्लस कोसेक। देखिए तो फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में क्या होता है भाई ऑल पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव। क्लियर, तो फर्स्ट के बेस पे देख लेते हैं ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड के बेस पे देख लेते हैं यहाँ से हम लोग। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड में साइन और कोसेक, थर्ड में टेन और कॉट,
फोर्थ में कॉस और सेक के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी देख सकते हैं। पहला साइन थीटा के बेस पे है, दूसरा कॉस थीटा के बेस पे है, तीसरा टेन थीटा के बेस पे है, चौथा कॉट थीटा के बेस पे है, पाँचवा सेक थीटा के बेस पे है, छठवा कोसेक थीटा के बेस पे है। तो पहला साइन थीटा के बेस पे 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा के बेस पे 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा के बेस पे 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा के बेस पे 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा के बेस पे 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा के बेस पे 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा के बेस हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा के माध्यम से हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा के माध्यम से 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा के माध्यम से 1 बाय टेन थीटा, और सेक थीटा के माध्यम से 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा के माध्यम से 1 बाय साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव रहेगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सेकेंड में आप लोगों को साइन और कोसेक, थर्ड में टेन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक रहेगा। क्लियर। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो हमारे पास ये आता है कि साइन थीटा के बेस पे हम लोग देखते हैं तो लंब बटे कर्ण के बेस पे रहता है, और कॉस थीटा के बेस पे देखते हैं तो आधार बटे कर्ण के बेस पे रहता है, और टेन थीटा के बेस पे देखते हैं तो लंब बटे आधार के बेस पे रहता है, और कॉट थीटा के बेस पे देखते हैं तो आधार बटे लंब के बेस पे रहता है, और सेक थीटा के बेस पे देखते हैं तो कर्ण बटे आधार के बेस पे रहता है, और कॉसेक थीटा के बेस पे देखते हैं तो कर्ण बटे लंब के बेस पे रहता है। तो साइन थीटा के बेस पे 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा के बेस पे 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा के बेस पे 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा के बेस पे 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा के बेस पे 1 बाय कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा के बेस पे 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा के बेस पे 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा के बेस पे 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा के बेस पे 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा के बेस पे 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा के बेस पे 1 बाय कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा के बेस पे 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा के बेस पे देख सकते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा के बेस पे देख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा के बेस पे 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा के बेस पे 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा के बेस पे 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा के बेस पे 1 बाय साइन थीटा के बेस हो जाएगा। तो साइन थीटा में हम लोग लंबा बटे कर्ण के बेस पे जान सकते हैं, कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण, टेन थीटा में लंब बटे आधार, कॉट थीटा में आधार बटे लंबा, सेक थीटा में कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा में कर्ण बटे लंबा। तो साइन थीटा में लंब बटे कर्ण 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा में लंब बटे आधार 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा में आधार बटे लंबा 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा में कर्ण बटे आधार 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा में कर्ण बटे लंबा 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंबा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंबा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब 1 बाय साइन थीटा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन के बेस पे यहाँ पर ऑल पॉजिटिव रहते हैं, जिसमें साइन भी रहेगा, कॉस भी रहेगा, टेन भी रहेगा, कॉट भी रहेगा, सेक भी रहेगा और कोसेक भी रहेगा।
लेकिन सेकेंड की बात करते हैं तो इसमें साइन और कोसेक रहता है, और थर्ड में टेन और कॉट रहता है, और फोर्थ में ओनली कॉस और सेक रहता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, कॉस थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, टेन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, कॉट थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, सेक थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, कोसेक थीटा के माध्यम से भी जान सकते हैं भाई, ठीक है। कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, और कोसेक थीटा के बेस पे होता है। तो साइन थीटा के बेस पे लंब बटे कर्ण 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा के बेस पे आधार बटे कर्ण 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा के बेस पे लंब बटे आधार 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा के बेस पे आधार बटे लंब 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा के बेस पे कर्ण बटे आधार 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा के बेस पे कर्ण बटे लंब 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण, टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार, कॉट थीटा के लिए आधार बटे लंब, सेक थीटा के लिए कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा के लिए कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा के लिए आधार बटे लंब 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा के लिए कर्ण बटे आधार 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा के लिए वो कर्ण बटे लंब 1 बाय साइन थीटा के बेस पे। तो फर्स्ट टर्म ऑल पॉजिटिव, सेकेंड ओनली साइन और कोसेक, थर्ड के लिए ओनली टेन और कॉट, फोर्थ के लिए ओनली कॉस और सेक के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेस पे आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे भी रहेंगे, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, जिस तरीके से हम लोग साइन के बेसिस पे देख रहे थे कि साइन के बेसिस पे होता है 9 सेकेंड, कॉस के बेस पे होता है 9 थर्ड, साइन के बेसिस होता है तो साइन 90 माइनस थीटा के बेस पे होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बेस पे होता है ये, क्लियर। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ये इसके माध्यम से क्या होगा। अगर यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं π/2 के माध्यम से देखते हैं तो यहाँ पर साइन के माध्यम से होता है, साइन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं साइन थीटा के माध्यम से, जो 0 डिग्री के बेस पे भी होता है। किसके बेस पे होता है, 0 डिग्री के बेस पे होता है, ठीक। कि साइन 0 डिग्री के बेस पे, 30 डिग्री के बेस पे, 45 डिग्री के बेस पे, 60 डिग्री के बेस पे, 90 डिग्री के बेस पे, ये 0, ये π/6, π/4, π/3, π/2 के माध्यम से हो जाएगा। तो साइन थीटा के माध्यम से, कॉस थीटा के माध्यम से, टेन थीटा के माध्यम से, कॉट थीटा के माध्यम से, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो यहाँ से जान सकते हैं साइन थीटा के बेस पे, कॉस थीटा के बेस पे, टेन थीटा के बेस पे और कॉट थीटा के बेस पे, सेक थीटा के बेस पे और कोसेक थीटा के माध्यम से, ठीक है। तो एक साइन थीटा के माध्यम से होता है, एक कॉस थीटा के माध्यम से होता है, एक टेन थीटा के माध्यम से होता है, एक कॉट थीटा के माध्यम से होता है, एक सेक थीटा के माध्यम से होता है, एक कोसेक थीटा के माध्यम से होता है। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये साइन के माध्यम से हमारे पास क्या आएगा और कॉस के माध्यम से क्या आएगा, ठीक है। तो साइन के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं और कॉस के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि साइन थीटा के माध्यम से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के माध्यम से क्या हो जाएगा, टेन थीटा के माध्यम से क्या होगा, कॉट थीटा के माध्यम से क्या होगा, सेक थीटा के माध्यम से क्या होगा और कोसेक थीटा के माध्यम से क्या होगा, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री के बेस से हमारे पास अलग कंटेंट आते हैं, 30 डिग्री के बेस से अलग कंटेंट आता है, तो
0 डिग्री के बेस पे जान सकते हैं, 30 डिग्री के बेस पे जान सकते हैं, 0 डिग्री के बेस पे जान सकते हैं, 30 डिग्री के बेस पे जान सकते हैं, 45 डिग्री के बेस पे जान सकते हैं, 60 डिग्री के बेस पे जान सकते हैं और 90 डिग्री के बेस पे जान सकते हैं। क्लियर। तो 0 डिग्री के बेस हो जाएगा, 30 डिग्री के बेस हो जाएगा और 60 डिग्री के बेस, 45 डिग्री के बेस हो जाएगा, 60 डिग्री के बेस हो जाएगा, 90 डिग्री के बेस हो जाएगा। तो 0 डिग्री के माध्यम से जान सकते हैं, 30 डिग्री के माध्यम से जान सकते हैं, 60 डिग्री के माध्यम से जान सकते हैं भाई। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है। तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर टेन थीटा के बेस पे जान सकते हैं कि साइन थीटा के माध्यम से क्या होता है, कॉस थीटा के माध्यम से क्या होता है, कॉट थीटा के माध्यम से क्या होता है। तो एक साइन के बेसिस पे होता है, एक कॉस के बेसिस पे होता है, एक टेन के बेसिस पे होता है, एक कॉट के बेसिस पे होता है। एक को हम लोग साइन के बेस पे क्लियर कर सकते हैं, एक को कॉस के बेसिस पे क्लियर कर सकते हैं, एक को हम लोग टेन के बेसिस पे कर सकते हैं और एक को हम लोग कॉट के माध्यम से कर सकते हैं। तो साइन के बेसिस पे होता है, फिर कॉस के बेसिस पे होता है, फिर टेन के बेसिस पे होता है, फिर कॉट के बेसिस पे होता है। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई। ये साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है और कोसेक थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा के माध्यम से, फिर कॉस थीटा के माध्यम से, फिर टेन थीटा के माध्यम से, फिर कॉट थीटा के माध्यम से। क्लियर। तो साइन के माध्यम से कर सकते हैं, फिर कॉस के माध्यम से भी कर सकते हैं। क्लियर। ये साइन के बेसिस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है और कोसेक के बेसिस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट क्लियर होता है। ठीक है। तो साइन के माध्यम से कर सकते हैं और कोसेक के माध्यम से कर सकते हैं भाई। ठीक है। ये साइन के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है और कॉस के बेसिस पे क्या क्या होता है। तो साइन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई और कॉस के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। तो साइन के बेस पे हमारे पास कंटेंट हो जाएगा और किसके माध्यम से हो जाएगा और कॉस के माध्यम से भी हो जाएगा। ठीक है। तो साइन के माध्यम से भी हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे और कॉस के माध्यम से भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो साइन के माध्यम से हो जाएगा और कॉस के माध्यम से भी हो जाएगा। क्लियर। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेगा और ये दोनों किसके माध्यम में भी रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर लेते हैं। क्लियर। तो साइन के माध्यम से देख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो पहला साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के माध्यम से हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के माध्यम से हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो साइन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा।
और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बेस पे जाएगा। अब यहाँ पर साइन थीटा हम 0 डिग्री के बेस पे देखेंगे, 30 डिग्री के बेस पे देखेंगे, 45 डिग्री के बेस पे देखेंगे, 60 डिग्री के बेस पे देखेंगे, 90 डिग्री के बेस पे देखेंगे। तो 0 डिग्री के माध्यम से क्या होता है, 30 डिग्री के माध्यम से, 45 के माध्यम से, 60 के माध्यम से, 90 के माध्यम से। तो 0 के बेसिस पे, 30 के बेसिस पे, 45 के बेसिस पे, 60 के बेसिस पे, 90 के बेसिस पे देखेंगे। तो 0 के माध्यम से, 30 के माध्यम से, 45 के माध्यम से, 60 के माध्यम से और 90 के माध्यम से देखेंगे भाई ये किसके किसके कोडिंग में रहेगा। तो 0 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 30 डिग्री के बेस पे क्या होता है और 45 के बेसिस पे क्या होता है। तो साइन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा के लिए 0 डिग्री के लिए 0 होता है, 30 डिग्री के लिए 1/2 होता है, इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं, ये साइन के बेसिस पे है, ये कॉस 10 कॉट सेक कोसेक थीटा चलिए अब यहाँ से देखते हैं भाई थीटा के बेसिस पे और इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में, ठीक है। 0 के बेस पे, 30 के बेस पे, 45 के बेस पे, 60 के बेस पे, 90 के बेस पे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 π/6, π/4, π/3, π/2। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो पहला साइन के माध्यम से होगा, दूसरा कॉस के माध्यम से होगा, तीसरा टेन के माध्यम से होगा, चौथा कॉट, पाँचवा सेक और छठवां कोसेक के माध्यम से हो जाएगा। तो पहला साइन थीटा के बेस से देख लेते हैं, फिर कॉस थीटा के माध्यम से, फिर टेन थीटा के माध्यम से भी देख लेते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के
माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। तो साइन 90 माइनस थीटा के बेस पे जान सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है, दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तीसरा टेन 90 माइनस थीटा, चौथा कॉट 90 माइनस थीटा, पाँचवा सेक 90 माइनस थीटा, छठवा कोसेक 90 माइनस थीटा। तो पहला साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा, तीसरा टेन 90 माइनस थीटा, चौथा कॉट 90 माइनस थीटा, पाँचवा सेक 90 माइनस थीटा, छठवा कोसेक 90 माइनस थीटा। तो पहला साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा के बेस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ये साइन थीटा के बेस पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा के बेस पे क्या आ जाएगा, टेन थीटा के बेस पे क्या आ जाएगा, कॉट थीटा के बेस पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा के बेस पे क्या आ जाएगा और कोसेक थीटा के बेस पे क्या आ जाएगा। तो 0 डिग्री के माध्यम से पहला देखेंगे, फिर 30 डिग्री के माध्यम से देखेंगे, फिर 45 डिग्री के माध्यम से देखेंगे, फिर 60 डिग्री के माध्यम से देखेंगे, फिर 90 डिग्री के माध्यम से देखेंगे। तो एक 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू देखते हैं भाई। 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू 1। पलट दो भाई। अब साइन के बेस पे हमारे पास जो होता है, अभी इसको हम लोग कॉस के बेस पे देखेंगे। तो 0 डिग्री के बेस पे 0, और 30 डिग्री के बेस पे 1/2, 45 डिग्री के बेस पे 1/√2, 60 डिग्री के बेस पे √3/2, 90 डिग्री के बेस पे 1 होता है। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, 90 डिग्री की वैल्यू 1। और कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा 1, 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2, 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, और 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0/2। क्लियर। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, 90 डिग्री की वैल्यू 1। कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 का 1/√2, 60 डिग्री का 1/2, 90 डिग्री का 0। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, 90 डिग्री की वैल्यू 1। कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, 90 डिग्री की वैल्यू 1। कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 90 डिग्री की वैल्यू 0 के बेस हो जाएगा। तो साइन थीटा के लिए 0 के बेस पे 0, 30 डिग्री के बेस पे 1/2, 45 के बेस पे 1/√2, 60 डिग्री के बेस पे √3/2, 90 डिग्री के बेस पे 1। 0 डिग्री के बेस पे कॉस थीटा के लिए 1, 30 डिग्री के बेस पे √3/2, 45 के बेस पे 1/√2, 60 डिग्री के बेस पे 1/2, और 90 डिग्री के बेस पे 0 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर साइन के माध्यम से जान सकते हैं और कॉस के माध्यम से भी जान सकते हैं भाई। ठीक है कि साइन के माध्यम से हमारे पास क्या कंटेंट होता है और कॉस के माध्यम में हमारे पास क्या कंटेंट आता है। तो एक को हम लोग साइन के माध्यम से जान सकते हैं, एक को हम लोग कॉस के माध्यम से जान सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है और कॉस थीटा के बेस पे भी क्या होता है। तो एक को हम लोग साइन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, एक को हम लोग कॉस थीटा के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा के बेसिस पे जान सकते हैं, एक कॉस थीटा के
माध्यम से हो जाएगा। तो साइन कॉस टेन कॉसेक कोसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि साइन के माध्यम से क्या होता है, कॉस के माध्यम से क्या होता है, टेन के माध्यम से क्या होता है, कॉट के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होता है, ठीक है। तो एक साइन थीटा के माध्यम से हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, एक कॉस 90 माइनस थीटा, एक टेन 90 माइनस थीटा, एक कॉट 90 माइनस थीटा, एक सेक 90 माइनस थीटा, एक कोसेक 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा, तीसरा टेन 90 माइनस थीटा, चौथा कॉट 90 माइनस थीटा, पाँचवा सेक 90 माइनस थीटा, छठवा कोसेक 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री के बेस पे 0, 30 डिग्री के बेस पे 1/2, 45 के बेस पे 1/√2, 60 डिग्री के बेस पे √3/2 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है। ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन में आपके पास ये रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेंगे, कि 0 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 30 डिग्री के बेसिस पे भी क्या होता है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन के माध्यम से क्या होगा, कॉट के माध्यम से क्या होगा, सेक के माध्यम से क्या होगा और कोसेक के माध्यम से भी क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके माध्यम में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, 90 डिग्री की वैल्यू 1। कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 90 डिग्री की वैल्यू वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 0 के बेस पे। तो 0 डिग्री के बेस पे यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री साइन थीटा के लिए 0 डिग्री वैल्यू 0, 30 डिग्री वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री वैल्यू √3/2, 90 डिग्री की वैल्यू 1। कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो यहाँ से भी हम लोग जान सकते हैं भाई कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है और कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, ठीक है। और साइन किसके अकॉर्डिंग में रहता है और कॉस भी किसके बेसिस पे रहता है। तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं और दूसरा कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं, क्लियर, कि साइन थीटा के एक रोडिंग में भी क्या होता है और कॉस थीटा के एक रोडिंग में भी क्या होता है, ठीक है। तो साइन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं और दूसरा कॉस थीटा के माध्यम से जान सकते हैं। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री के बेस से 0, 30 डिग्री के बेस से 1/2, 45 के बेस से 1/√2, 60 डिग्री के बेस से √3/2, 90 डिग्री के बेस से 1। कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, 90 डिग्री की वैल्यू 1। कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, 90 डिग्री की वैल्यू 0। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, 90 डिग्री की वैल्यू 1। कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 90 डिग्री की वैल्यू 0। टेन थीटा के लिए क्या होता है भाई, साइन और कॉस को भाग दे दो, साइन और कॉस को भाग दे दो भाई, साइन और कॉस को भाग दे दो, फिर आपके पास ये आ जाएगा, किसको, साइन और कॉस को, ठीक है। तो साइन और कॉस के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को भाग दे दीजिए भाई, साइन और कॉस को आप लोग भाग दे दीजिए, आपके पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे, क्लियर। तो साइन और कॉस के बेस पे आप लोग इस चीज़ को भाग दे दीजिए भाई, ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किसके किसके एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो साइन और कॉस के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि साइन और कॉस के माध्यम से आपके पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो साइन और कॉस के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि साइन और कॉस के माध्यम से आपके पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके बेस पे रहेंगे। तो भाग दे दो भाई, 0/1 करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0/1 करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, ये आप लोगों के पास 0 हो जाएगा,
इसको काटेंगे तो ये 2 से कट जाता है, मतलब ये क्या हो जाता है आप लोगों के पास, ये आप लोगों को कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, 1/√3 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, ये 2 से कट जाएगा तो √3 बचेगा, 1/0 मतलब इन्फिनिटिव। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि साइन थीटा के लिए 0 के बेस पे 0, 30 के बेस पे 1/2, 45 के बेस से 1/√2, 60 के बेस से √3/2, 90 के बेस से 1, cos थीटा के लिए 0 डिग्री के बेस से 1, 30 डिग्री के बेस से √3/2, 45 के बेस से 1/√2, 60 डिग्री के बेस से 1/2, 90 डिग्री के बेस से 0, tan थीटा के लिए 0 डिग्री के बेस से 0, 30 डिग्री के बेस से 1/√3, 45 के बेस से 1, 60 डिग्री के बेस से √3, 90 डिग्री के बेस पे इन्फिनिटिव। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री के बेस से 0, 30 डिग्री के बेस से 1/2, 45 के बेस से 1/√2, 60 डिग्री के बेस से √3/2, 90 डिग्री के बेस से 1, cos थीटा के लिए 0 डिग्री के बेस से 1, 30 डिग्री के बेस से √3/2, 45 के बेस से 1/√2 और यहाँ से 60 के बेस से 1/2, 90 के बेस से 0, tan थीटा के लिए 0 डिग्री वैल्यू 0, 30 डिग्री वैल्यू 1/√3, 45 का 1, 60 का √3, 90 का इन्फिनिटी। cot थीटा इसका उल्टा होता है भाई, cot इसका उल्टा होता है भाई, cot इसका उल्टा होता है। ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 0। क्लियर? तो tan का उल्टा क्या होता है? cot। tan का उल्टा क्या होता है भाई? cot होता है। ठीक है, तो tan का उल्टा के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि tan का उल्टा किसके बेस पे होता है? cot के बेस पे होता है। तो tan के माध्यम से आप लोग cot को भी क्लियर कर सकते हैं भाई। tan के माध्यम से आपके पास क्या हो जाएगा? cot हो जाएगा। ठीक है, तो tan के माध्यम से आप लोग cot को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो साइन के बेसिस पे हो सकता है, कॉस के बेस पे हो सकता है, टेन के बेस पे हो सकता है, कॉट के बेस पे हो सकता है और सेक के बेस पे हो सकता है और कोसेक के बेस पे हो सकता है। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब सेक थीटा के माध्यम से देखेंगे तो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, 1/1 बराबर 1, ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा सेक थीटा का। सेक थीटा का 1 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो सेक थीटा के लिए 1, 2/√3, √2, 2 और इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सेक थीटा के लिए 1, 2/√3, √2, 2 और इन्फिनिटी हो जाएगा। सेक थीटा के लिए 1, 2/√3, √2 और 2 और इन्फिनिटी हो जाएगा। और सेक थीटा को उलट दो भाई तो यहाँ पर कॉसेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा को उलट दोगे तो यहाँ पर कॉसेक थीटा हो जाएगी। ये आप लोग इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। क्लियर? तो साइन थीटा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 का √3/2, 45 का, साइन थीटा के 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री 1/2, 45 का और 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री की 1, कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 90 डिग्री की वैल्यू 0, टेन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 45 का वैल्यू 1, 60 डिग्री की वैल्यू √3, 90 डिग्री का इन्फिनिटी। कॉट थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी, 30 डिग्री की वैल्यू √3, 45 डिग्री की वैल्यू 1, 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 90 डिग्री की वैल्यू 0। सेक थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू 2, √2/√3, 45 डिग्री की वैल्यू √2, 60 डिग्री की वैल्यू 2, 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी। कोसेक थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी, 30 डिग्री की वैल्यू 2, 45 डिग्री की वैल्यू √2, 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 और 90 डिग्री की वैल्यू 1 के बेसिस हो जाएगा। तो साइन के माध्यम से ये हो जाएगा, कॉस के माध्यम से हो जाएगा, टेन के माध्यम से हो जाएगा और कॉट के माध्यम से भी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है और कोसेक थीटा के बेस पे होता है। क्योंकि साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बेस हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के माध्यम से हो जाएगा भाई। ठीक है, तो चलिए इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग
लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। इसको हम लोग यहीं तक सीमित रखते हैं। इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं। इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं।